जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी से बड़ी दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। जय श्री राम। मित्रों, सखाओं, सभी को प्रणाम। आज का प्राय विचार थोड़ा अलग है, बड़ा समाज से हट करके है, पर विचार है जन्म ले लिया तो क्या करें। विचार ऐसा तो सबके मन में आता है, सबके मन में लाखों विचार जन्माते हैं, रोज जन्म लेते हैं। आज का प्राय विचार वैश्या। और ये सुन के तो बड़ा अचंभा लग गया। वैश्या, ये भी कोई विचार है? ये शब्द सुन के तो आदमी के रोए खड़े हो जाए, लेकिन ये विचार है। और वैश्या हमारे समाज की बड़ी प्रमुख है। समाज बड़ी गंदी नजरों से देखता है, ये वैश्या है, ये तो देह व्यापार करती है, इस तरह के कृत्य करती है जो समाज के लिए बिल्कुल निष्क्रिय है, समाज से बाहर है, समाज विद्रोहक है। लेकिन आपको क्या पता, क्या मालूम किस परिस्थिति से वैश्या का निर्माण यही समाज करता है जिस समाज से उसको बाहर किया गया है। इसी हमारे ही समाज की हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उनको मजबूरन वैश्यावृत्ति में डाल दिया जाता है, ऐसी प्रथा में डाल दिया जाता है। एक माँ को एक बच्चे से दूर कर दिया जाता है, उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी, फिर उससे वैश्यावृत्ति कराई जाती है, तब जाके वो वैश्या बनती है। कि जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। वो करे तो क्या करे, वो करे तो क्या करे, मजबूरी। बच्चों की जान अलग हथेली पर रख जाती है। कभी कभी किसी के पति को किडनैप कर लिया जाता है, उसकी जान जोखिम में डाल करके उसके साथ वेश्यावृत्ति के परत में रखा जाता है। इस तरह यह समाज इतना द्रोही हो गया, इतना द्रोही। इस तरह समाज सब कुछ जानता है, लेकिन वो बहन बेटी, वो माँ क्या हमारी नहीं हो सकती। इस समाज का एक एक व्यक्ति जब सही से जागरूक होगा, कहीं कुछ भी गलत हो रहा होगा, जब वो बोलेगा, आवाज उठाएगा, लड़ेगा, जान भले ही चली जाए, लेकिन अंततः वो लड़ेगा, तब जाके समाज में ये सब प्रवृत्ति खत्म होंगी, हमारी सब प्रवृत्तियां खत्म होंगी। अधर्मी अपनी तरह बढ़ रहे हैं, अपनी गति से बढ़ रहे हैं, और धर्म के लोग अपने निष्ठा से नहीं बढ़ रहे, अपने कट्टरपन से नहीं बढ़ रहे हैं। धर्म के अनुयायियों में वो एकता, वो कट्टरता नहीं आ रही। इसी कारण अधर्मी अपने पाप को, जिस तरह अधर्मी को, इस तरह की घटना करने वाले को इतना बेदर्द तरीके से बेदर्द कृत्य देना चाहिए कि समाज में दूसरा जन्म न ले। अगर जन्म ले तो उसकी रूह कांप जाए, ऐसा दर्द देना चाहिए। ऐसा कृत्य करने वालों को इतना कठोर दंड देना चाहिए, इतना कठोर। हमारे इतिहास में वो दंड वर्णित हैं, ऐसे दंड दिए गए। अधर्मी का भगवान का सिर्फ एक ही नियम है, गलती की माफी नहीं करते। तो करोगे भरोगे, भगवान ने नियम बना दिया। आप उसमें एप्लीकेशन फार्म नहीं डाल सकते, आप इसमें कोई नियम, जो करोगे वो भरोगे, भगवान का नियम है। इसीलिए तो गाना बना
कि जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बहुत बड़ी गंभीरता हो। हमारी बच्चियों, हमारी माँ, हमारी बहन समाज में बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं, वो है प्रेम। प्रेम अंधा होता है, और प्रेम जब अंधा होता है तो उस प्रेम की ललायता में एक और गलती कर सकती है। प्राय अंजुम रहबर जी की शायरियाँ हैं, और बहुत अंजुम रहबर जी बहुत ही अच्छा गाती, बहुत अच्छी शायराना है, और बहुत ही उनकी बातें दिलों में ललायत हो जाती है। उनकी प्यारी शायरी है कि मजबूरियों के नाम से घर छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, उस सबकी पसंद और थी मेरी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। वो लड़की अपना घर बार सब छोड़ करके उस आशिक के साथ भाग जाती है। वो आशिक उसके सुख का भोग वैभव करके फिर उसको छोड़ बैठता है। उसके बच्चों के जन्म हो जाने के बाद वो भाग जाता है। फिर वो स्त्री, अपने माता पिता भी उसको छोड़ देते हैं, और उसका पति भी उसे छोड़ देता है। इसी प्रवृत्ति में हमारे जन्म में इस तरह तब जाके एक वैश्या का जन्म होता है। इस तरह आदमी वैश्याओं को जन्म देते हैं। समाज में फिर वैश्या मजबूरी में बनती है। मजबूरी ही एक वैश्या का निर्माण कर देती है। और गलती तो गलती की तौर पर उस बेटी को, उस पुत्री को जन्म भर दर दर ठोकर खाना पड़ता है। इसीलिए इस समाज को जागरूक होना है। वैश्या पर विचार बहुत गंभीर है, और बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है कि जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। कभी कभी जीवन की घड़ी ऐसी हो जाती है, कभी कभी जीवन की घड़ी और कड़ी ऐसी हो जाती है कि जीवन की आह से यही बात निकलती है कि जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। इसीलिए हमारी प्राय सरकार से बहुत ही प्यारा निवेदन है, दुष्टों को कभी माफ नहीं किया जाए। दुष्ट को माफ करके बहुत बड़ा अपराध होता है। गलती की सिर्फ सजा होती है, माफी नहीं होती। माफीनामा भगवान ने नहीं बनाया, तो ये प्रथा कैसे बन गई? भगवान के दरबार में जब जाओगे तो गलती करके आए हो, तो जो गलती करके आए हो उसकी सजा लिखी है, ओके, आपको वही सजा मिलेगी। अपराधी के कोई फॉर्म नहीं पड़ने वाला कि उसको माफ कर दिया जाए। माफीनामा का दस्तावेज भगवान के दरबार में नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही फॉर्म चलता है, जो किया वो भरो, ओके। इसीलिए अधर्मियों को, अन्यायियों को ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि वो समाज में फिर दूसरा उस अपराध को करने के लिए जन्म न ले। जिस तरह की समाज में व्यवस्था बनाई गई, जैसा चरित्र भगवान ने नव निर्माण किया, जिस तरह समाज में नव निर्माण किया, माँ, बहन, पत्नी एक विरह में जीवन जीते हैं, जिस तरह चरित्र से संसार चलने का नियम है उस तरह चला जाए, यही नियम है। और धर्म की निष्ठा है। और धर्म की निष्ठा आपको बताएं, एक तरफ से धर्म तो एक ही धर्म है। इसी
वीडियो में बात बोली जा सकती है, इसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा। सब मेरे धार्मिक वीडियो रहे, पर मेरा वीडियो ऐसा है कि इसमें वैश्या का जिक्र हुआ, विचार आया मन में, सबको जानकारी भी है, फिर भी बता दिया जाए। इसीलिए इन विचारों का एक आकलन होता है। जब विचार जन्म लेते हैं, विचार सबके मन में जन्म लेते हैं, हजारों हजारों विचार जन्म लेते हैं, और वो विचार एक ताकत बन जाते हैं। सूरज के उगते ही और सूरज के ढलने के बीच में एक विचार जन्म लेता है, एक असीम शक्ति हर जीव में जन्म लेती है, और वो शाम को समाप्त हो जाती है। इसी तरह कुछ सालों तक वो ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जब उस ऊर्जा का उपयोग नहीं रहता, जब उस ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, तो ऊर्जा धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अंततः एक उम्र आ जाती है, बुढ़ापा, और बुढ़ापा में शरीर शिथिल हो जाता है। फिर संसार में जगत जीव कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए एक जीव के अंदर एक ऊर्जा है, एक विचार है। उस विचार को व्यक्त कीजिए, लिखिए, कहिए, गाइए, नाचिए, और जो भी विचार है अच्छा, पर विचार धार्मिक हो, अच्छा हो, अधर्म का प्रस्ताव, अधर्म को जो चीज बढ़ाए, वो चीज समाज में नहीं प्रसारित हो। हर जन हर बच्चा ये जाने। इसीलिए कभी जिंदगी की कड़ियां टूट जाएं, तो अंजुम रहबर जी की क्या बात है, क्या गाए हैं, क्या सुनाए हैं। और अंजुम रहबर जी ने कहा भी है कि खूब गाओ कि जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। कैसे? अगर पत्नी धर्म को निभा रही है, तो पति को भी पति धर्म का निवाह करना चाहिए। अगर ये कड़ी नहीं बनती, तो पति पत्नी में विरह जन्म लेता है। जब विरह जन्म लेता है, तो टुड़ाव हो जाता है। जब टुड़ाव हो जाता है, तो यहाँ से भी कुछ न कुछ गलत हो जाता है। पति भी अपने लिए कुछ न कुछ विसंगति की तैयारी करती है। धीरे धीरे भी उसे भी अनुग्रह करके, ऐसा करके धीरे धीरे लोग वैश्यावृत्ति बना देते हैं। इस प्रकार हमारे समाज में वैश्यावृत्ति बहुत तेज गति से बढ़ रही है। मेरी प्यारी बहनों, आप सबसे अनुग्रह है, प्रेम करिए, पर प्रेम में अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़िए। आपके माता पिता आपके लिए सर्वस्व है। बहनों, प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने समाज में प्रेम करिए, ताकि आप समाज में अच्छे से रह सके, अपने माता पिता के पास रह सके। और अपने माता पिता को छोड़ करके जाना, उस प्रेमी के लिए जाना बहुत गलत बात है। अंततः ऐसी मजबूरियों में, ऐसी कड़ियों में लाके फंसा देगा कि आपके दिल की ऊख की आवाज़ नहीं निकलेगी, और दर्द की चीख यही कहेगी कि जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना है, प्रेम करना है। सबसे पहले अपने माता पिता से, अपने परिवारजन से, और किसी ऐसे प्रेमी से प्रेम करना है जो आपका साथी हो, आपका साथ दे, और परिवार को साथ लेके चले, मर्यादा जाने, धर्म जाने। एक पत्नी व्रत करने वाला होना चाहिए, वही जो एक स्त्री का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। जो एक अपनी माँ का नहीं, वो किसका हो सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं, वो किसका हो सकता है।
जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं वो किसका हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता। ये श्रेष्ठ है, ये जानिए। यही चेक करिए आदमी के चरित्र कि वो अपने माता पिता का है कि गुरु का है, किसका है। तब जाके आज के हमारी बहुत सी बहन बेटियां ऐसी गलती करती हैं, अंततः उन्हें ऐसा गंभीर दुख और गंभीर पुजों का सामना करना पड़ता है। जय श्री राम। ईश्वर आपको सदैव अनेक प्रथाओं से बचाए। जो भी बहन बेटी हमारा वीडियो देखे, जो भी सुने, मेरे मुख से ऐसी कोई बात निकली हो, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी माँ, सबसे मेरा क्षमा प्रार्थना है। मेरे अंदर इतनी बुद्धि विवेक नहीं है, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, पर मेरे अंदर जो विचार आते हैं उन्हीं विचारों को मैं कह देता हूँ, बोल देता हूँ। ऐसा मेरे अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं है, आपके प्रति कोई दुरादर नहीं है, कोई दुर्विचार नहीं है। आप सब माताओं बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब समाज के प्रति अग्रणी हैं, आपसे ही पूरा समाज चलता है, और आप ही निश्चल ऐसी गलती करेंगी हमारे समाज को ऐसा सुनने को मिलेगा कि हमारी बहन बेटियाँ भाग गई। मेरी बहनों, ऐसा कोई भी कर्ज नहीं करना, ऐसा कभी नहीं कर सुनने को मिले कि मेरी बहन भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। मेरी बहनों के माता पिता की कसम, आपको मेरे 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 मानने वाले, मुझे थोड़ा भी जानने वाले मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिले। बहुत हृदय को दुखित पहुंचता है, उससे ज़्यादा दुख आपके माता पिता को पहुंचता है। जय श्री राम। मेरी वाणी, मेरे मुख, मेरे बुंद से ऐसी कोई बात निकली हो, उसके लिए मैं साक्षात क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा विचार मेरे अंदर जन्म लिया, मैं सोचता हूँ मेरे अंदर ऐसे विचार कैसा है। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम, श्री सीता माता, श्री मंगल में आपका सदैव रहम करें। आप सब जानते हैं कि सीता माता का भी छल से हरण हुआ, किस तरह से उनको छल से हरा गया। इसी तरह मेरी प्यारी बहनों, सब आप जानते हैं। इसीलिए सब सतर्क रहिए, अच्छे से रहिए। बहुत दुर्भावनाएं तेज गति से जन्म ले रही हैं, अपने आप को बचाइए। जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां